बजट भी है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये 27 के कटेड रेजर है या 29 का कटेड रेजर है। इसमें रिलीजियस में देखिए तो सब जगह तो जोड़िए दिया जाएगा, कितना रिलीजियस भाई। दूसरा सामाजिक में देखिए, जो आप लोग ने जिक्र भी किया कि स्कूटी का, पॉलिटेक्निक का, छात्रवृत्ति का, दिव्यांगों के लिए, तो ये पूरी तरह से मुझे लगता है कोशिश की गई है कि इसको प्रोग्रेसिव बजट दिखाया जाए, लेकिन पूर्ण रूप से मुझे कहीं न कहीं ये चुनावी बजट लगता है। एआई वगैरह का भी जिक्र है, तो भाई एआई और संस्कृति स्कूल में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, वो भी एक ही प्रकार की चीज़ है मेरे समझ से, कि वो भी गरीब लोगों को कहाँ एआई बेचारे को मिलता है, तो नहीं मिलेगा। अच्छी बात मुझे क्या लगी इस बजट के बारे में जी, कि एक विजनरी बजट है, लेकिन मूलभूत जब चीज़ों में आप काम नहीं करेंगे ना, तो आपको ऊपर से जो है चाशनी चढ़ाना पड़ता है। आप मुझे एक बात बताइए ना, कब से सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन इकॉनमी, 1 ट्रिलियन इकॉनमी, और जानते हैं जीडीपी, जीएसडीपी कितना है प्रदेश का? जीएसडीपी अभी कितना है? 27 लाख करोड़ का, सिर्फ 27 लाख करोड़ का है। तो बीजेपी सपने तो अच्छे बुनती है और सपना दिखाती भी है, लेकिन ठीक कहा सब लोगों ने कि भाई चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात बड़ी दिक्कत है। हर्षवर्धन जी, एक लाइन में बोलिए करने में तो दिक्कतें हैं, इसीलिए चाशनी और आवरण चढ़ाना पड़ता है। देखते हैं हर तरह की, चूंकि ये प्रचार की सरकार है तो प्रचार से हो सकता है वो सारी चीजें को ढक दे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये बैलेंस बजट है, प्रोग्रेसिव बजट है और चुनावी बजट है। हर्षवर्धन जी, तीनों है। बात घुमा के वो कान घुमा के पकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं सब ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, कुंभ में ही बजट कर लेते, वो सारी चीजें बोल रहे हैं। एक तो शुगर कोटेड सतीश जी ने कहा ना कि कुंभ में बजट कर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। हाँ सर, ठीक है, ओके। जो सतीश जी ने कहा कि 56-57 करोड़ का कहा तो रोजगार दे देते, तो पहली बात कि देश भर से, दुनिया भर से आए हुए लोग हैं, और जब कुंभ में कैबिनेट हुई थी ना, तो उसमें भी 3 मेडिकल कॉलेज, और चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार की योजना, जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। उत्तर प्रदेश वो ऐसा राज्य है जिसने सबसे तेजी से हर जिले में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी और सबसे तेजी में उद्घाटन कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, मैं चूंकि बार बार कहता हूं कि आपको अपने अनुभव से बताना है, ये बजट वगैरह सरकार हमेशा, उनका तो आंकड़ा इतना गुलाबी होता है कि कोई भी कह दे, हर सरकार ऐसे ही पेश करती है। लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ये आप जब एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं, सड़क को जोड़ने की बात करते हैं, अब 56-57 करोड़ लोग, अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की सड़कें 6-6 लेन की नहीं रही होती, तो आप जरा कल्पना कीजिए, और ये सब पिछले कुछ वर्षों में हुआ है। अगर आप अयोध्या में जो सड़क है, और मैं आपको एक उदाहरण, हर्षवर्धन जी, प्रयागराज आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, ये 56 करोड़ कैसे गिना गया समझ में नहीं आता भाई। करते हैं आप भी महान, तो मतलब उसका कोई तरीका होगा, कर लेते हैं। देखिए आप लोगों के, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, शलामणि जी आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, मी 60-40 1 मिनट के लिए, आप दोनों बहुत सीनियर है, प्लीज रिलैक्स में आ रहा हूं। एक बात दर्शकों बहुत साफ है जो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं, चाहे ये महाबजट हो या महाकुंभ हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर इसको सफल करती है, और जो बीजेपी कह रही उन्होंने दे हैव डन इट सक्सेसफुली, क्या आपको लगता है बीजेपी 27 की तैयारी नहीं कर रही है? क्या बाबा 27 की तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये जो अभी बोल रहे हैं कि कितने लाख करोड़, ये ग्राफिक चला सकते हो, इतने लाख करोड़ का बजट, ये यहां होगा, वो वहां होगा, ये सारी चीजें क्या ऐसे ही हो रही हैं? क्या ये इसमें इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है? 27 में अखिलेश यादव भी इतने कमजोर नहीं है। 24 के जनरल इलेक्शन, देखिए बाय इलेक्शन की बात और होती है, ये बात सबको पता है, सबको पता है, बीजेपी को भी पता है, सपा को भी पता है, विश्लेषकों को भी पता है। 24 के जनरल इलेक्शन में अखिलेश यादव, दर्शकों, अपनी उम्मीद से ज्यादा और बीजेपी की उम्मीद से भी ज्यादा उन्होंने काम किया। कहा गया कि बाबा के विरोधियों ने पार्टी के अंदर से ही उनको नुकसान पहुंचाने का काम किया। व्हाटसोएवर, राजनीति हर पार्टी में होती है, समाजवादी में तो खुलेआम होती है, पिता पुत्र के बीच में होती है, खींचातानी। बात वो नहीं है, बात सिर्फ इतनी है, इस बजट को
और अगले बजट को भी इलेक्शन को ध्यान में रखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाबा के लिए तो खुद है, लेकिन बीजेपी के लिए 27 का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 27 बिल्कुल बीच में आ रहा है। यूपी बीजेपी हारने की छोड़िए, नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है उत्तर प्रदेश में, एंड दैट इज अ रियलिटी व्यूअर्स। इसलिए एक एक काम, चाहे वो, आप बात समझिए, सनातन फोकस की बात कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं सनातन के फोकस से ज्यादा आप मेरी बात समझिए। ये यूपी में जो 4 नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, आपको लग रहा है ये ऐसे ही डिसाइड हो जाता है कौन से एक्सप्रेसवे कहां बनेगा? बीजेपी को एग्जैक्टली पता है कहां वो कमजोर है। एक एक डिसीजन, एक एक इंप्लीमेंटेशन, एक एक सड़क, एक एक हाईवे, वहां पे ज्यादा जोर दे रही है बीजेपी, जहां पे उसे पता है कि 27 में उसको चोट लग सकती है। ये 58 नगर पालिकाएं स्मार्ट सिटी बनेंगी। आपको लग रहा है क्या नोएडा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद को बनाया जाएगा? वहां वो 58 नगर वो चुने गए हैं जहां पे बीजेपी कमजोर है। उसका मैप है मेरे पास, कल लेके आऊंगा आपके पास, एक एक डॉट। आपको लग रहा है ये 8 डेटा सेंटर पार्क ये ऐसे तैयार हो जा रहे हैं? ये 8 डेटा सेंटर पार्क कितनी नौकरियां प्रदान करेंगे? ये 8 डेटा सेंटर पार्क दर्शकों कितना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देंगे? ये 8 डेटा सेंटर पार्क, जहां एक डेटा सेंटर आ गया उत्तर प्रदेश में, सोचिए बुंदेलखंड में आ गया, उसके 150 किलोमीटर के रेडियस में, मैं कह रहा हूं 150, प्रॉपर्टी के रेट जूम हो जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट आया, जहां कोई जाता नहीं था, जहां कोई जाता नहीं था, आज वहां पैर रखने को जमीन नहीं है। यह डेवलपमेंट का पार्ट है, एक डेवलपमेंट का पार्ट है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, उस एयरपोर्ट के पीछे हरियाणा का पलवल लगता है, वहां का एरिया उजाड़ था साहब, वहां बिक गया। यह डेवलपमेंट है। ये कि 8 डेटा सेंटर में से एक बुंदेलखंड में आ गया, आपको लग रहा है कि नहीं उसका पूरा कायाकल्प हो जाएगा? ऑब्वियसली रत्नाकर जी, सतीश जी, सरकारी बजट है, शुगर कोटेड बोलिए, जो भी बोलिए, क्या बाकी सरकारें क्या मतलब एनजीओ चला रही है? वो भी तो इलेक्शन जीतने के लिए काम करती हैं, तो ये भी कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो आप चिढ़ रहे हैं। रत्नाकर जी को कितनी सीटें मिली है? उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? यूपी में 6। ये नेगेटिविटी से कुछ होता नहीं है। शलमणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया एंड रत्नाकर त्रिपाठी, 3 ऑफ दीज। शलमणि जी, आपने सुना सबको, जवाब दे दूं? मैं जवाब दे दूं? हाँ अनुराग जी, आप ही के पास आ रहा हूं, दीजिएगा आराम से। नहीं देखिए, मैं तो देखिए जवाब दे रहा हूं। हाँ बोल दीजिए, इनको बोलने दीजिए। चला भाई, ये सुनते नहीं किसी। हाँ बोलिए। देखिए मैंने कहा देखो समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का काम देखिए, लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से लखीमपुर, लखीमपुर से जोड़ने वाली सड़कें, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर से जोड़ने वाली सड़क हम ले गए, पीलीभीत, पीलीभीत से हमने सड़क लेके गए, रामपुर, रामपुर से सड़क लेके गए, अगर बरेली की सड़क जोड़ी है, बदायूं से मुरादाबाद। इधर आप चले जाइए, हमारे समय में लखनऊ से चला जाइए गोंडा, गोंडा से बलरामपुर, बलरामपुर से बहराइच, उसके आगे चले जाइए तो हमने कुशीनगर से लेके महाराजगंज, कुशीनगर, वहां की सड़कें जोड़ी हैं।